हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट को यूज करके हमें एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो थ्योरम है, इफ x इक्वल्स टू f ऑफ t एंड y इक्वल्स टू g ऑफ t आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, x इक्वल्स टू f ऑफ t एंड y इक्वल्स टू g ऑफ t। दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है t के। सो दैट y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड इफ dx by dt इज नॉट इक्वल्स टू 0। और जो हमारा y है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का। dx by dt इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन dy by dx यानी हमारी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम और एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो है dy by dt अपॉन dx by dt। सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को हमें आज यूज करना है और 1.4 के एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड dy by dx इफ x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर and y equals to 280। So, हमें क्या दिया गया है? Given that x is equals to 80 square, y is equals to 280। अब हमारे साथ राइट हैंड साइड जो वेरिएबल है वो t है, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to t। Therefore, dx by dt is equals to d by dt 80 square। और y का क्या हो जाएगा? dy by dt is equals to d by dt of 280, which is equals to डेरिवेटिव ऑफ 80 स्क्वायर, तो a कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 280, तो 2a कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1। सो हमें क्या मिला? dx by dt is equals to 280 and dy by dt is equals to 2a। अब हमने जो थ्योरम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग वी नो दैट हमें dy by dx फाइंड करना है। सो dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt, which is equals to dy by dt क्या है हमारा? 2a और dx by dt क्या है? 2at। Therefore, dy by dx is equals to 2a upon 2at। So 2a gets cancelled. Our answer is 1 by t. This is your final answer. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। x equals to t plus 1 by t whole raised to a and y is equals to a raised to t plus 1 by t, where a is greater than 0, a is not equals to 1 and t is not equals to 0। स्टार्ट करते हैं। गिवन, या हम सेपरेटली पहले डेरिवेट कर लेते हैं। पहले x को ले लेते हैं। x इक्वल्स टू t प्लस 1 by t raised to a। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज का यूज करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए हम लॉग का यूज करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, सो log x इज इक्वल्स टू, पावर है सो आगे आ जाएगा a log of
टी प्लस 1/t। हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, log x means 1/x dx upon dt is equals to a constant log of t plus 1/t। पहले तो आएगा 1 upon t plus 1/t into derivative of t plus 1/t which is equals to a upon, अगर हम यहाँ पे LCM ले ले तो ये क्या हो जाएगा, t square plus 1 upon t। Derivative of t is 1 and derivative of 1/t is minus 1 upon t square, which is equals to, ये t ऊपर चला जाएगा, at upon t square plus 1। वापस यहाँ LCM लेंगे तो ये टर्म हमें क्या मिलेगा, t square minus 1 upon t square। Therefore dx by dt, अगर ये x हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, axt t square minus 1 upon t square plus 1 into t square। Let this be equation 1। ये हमने dx by dt के लिए सॉल्व कर लिया। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे dy by dt के लिए। So y is equals to, now a raised to t plus 1/t। वापस हम log की हेल्प लेंगे। So taking log on both the side, log y is equals to, पावर आगे आ जाएगा, t plus 1/t log a। अब हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, log y था, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy by dt is equals to derivative of t plus 1/t, और log a तो हमारा कांस्टेंट है, सो log a 1/y dy by dt is equals to t का डेरिवेटिव 1, 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर इंटू log e। तो dy by dt is equals to, अगर y को हम 1/y को राइट हैंड साइड लेके जाए तो क्या हो जाएगा, y log a, इसका LCM ले ले तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। दिस इज our expression 2। Okay, now we need to find dy by dx। So we know that dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt। Therefore from 1 and 2 we get dy by dx is equals to, dy by dt क्या है हमारा, y log a
टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो हम जो हमारा डी एक्स बाई डी टी का एक्सप्रेशन था उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स ए टी स्क्वायर माइनस 1। Now, t square gets cancelled. t square minus 1, t square 1 minus get cancelled. तो हमारा dy by dx क्या बचा? dy by dx is equals to y log a t square plus 1 upon x a t. And this is your final answer. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड dy by dx if x equals to a cos cube theta, y equals to a sin cube theta, at theta equals to pi by 3। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही सेम प्रोसीजर करना है, सिर्फ लास्ट में हमें थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट x equals to a cos cube theta, राइट हैंड साइड हमारा थीटा है, सो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx by d theta is equals to a is constant, d by d theta cos cube theta, which is equals to a derivative of cos cube theta is 3 cos square theta और cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta। Therefore, dx by d theta is equals to minus 3a cos square theta sin theta। इसे हम एक्सप्रेशन 1 दे देंगे। नाउ y क्या है हमारा? y is equals to a sin cube theta, differentiating with respect to theta, dy by d theta is equals to a d by d theta of sin cube theta, which is equals to a into 3 sin square theta, sin का डेरिवेटिव cos theta, which is equals to 3a sin square theta cos theta। एक्सप्रेशन सेकेंड। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? dy by dx। dy by dx is equals to dy by d theta upon dx by d theta। Therefore, from 1 and 2 we get, therefore dy by dx is equals to dy by d theta क्या था हमारा? 3a sin square theta cos theta अपॉन dx by d theta क्या था? माइनस 3a cos square theta sin theta इक्वल्स टू, देखिए 3a gets cancelled, sin theta and the square gets cancelled, square and this cos theta gets cancelled, so क्या बचा? माइनस sin theta upon cos theta, which is equals to minus tan theta।
हमें dy by dx फाइंड करना है, लेकिन एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3. Therefore, dy by dx at theta equals to pi by 3 is equals to minus tan of pi by 3. And tan pi by 3 is nothing but root 3. तो हमारा फाइनल आंसर है -√3.